आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां डासना मंदिर के बाहर भीड़ जुटने का मामला। तो मंदिर में मौजूद लोगों को मारने पहुंची थी भीड़। इंटेलिजेंस के इनपुट में हुआ खुलासा। तो इनपुट के बाद यति नरसिंहानंद को निकाला गया था सुरक्षित। पुलिस ने यति नरसिंहानंद को निकाला था सुरक्षित। तो बता दें कि यति नरसिंहानंद की तरफ से कार्यक्रम के दौरान बयान यहां पर दिया था। उसी विवादित बयान के चलते माहौल जो है वो कई जिलों में खराब देखने को मिल रहा है। इसी बीच जानकारी सामने गाजियाबाद से, जहां डासना मंदिर के बाहर भीड़ जुटने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मंदिर में मौजूद लोगों को मारने पहुंची थी भीड़। तो इंटेलिजेंस के इनपुट में ये बड़ा खुलासा। इनपुट के बाद यति नरसिंहानंद को वहां से सुरक्षित निकाला गया था और उसके बाद से कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर यति नरसिंहानंद है कहां। तो पुलिस ने अब इस पूरे मामले में जानकारी दी। यति नरसिंहानंद को वहां से सुरक्षित निकालना पड़ा क्योंकि भीड़ वहां पर जुट गई थी और भीड़ मंदिर में मौजूद लोगों को मारने के लिए वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद सुरक्षा बल वहां तैनात किया गया है। और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले तो वहां पर क्या माहौल है, क्या हालात है, जरा वो बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आप फिलहाल माहौल गाजियाबाद के अंदर शांत है क्योंकि जगह जगह पर पुलिस डिप्लॉय की हुई है। साथ ही जो जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, एलआईयू है, इनपुट है या आईबी है, सबसे इनपुट लगातार लिया जा रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर शुक्रवार की वो रात जिस दिन पब्लिक एकजुट होकर मंदिर पर पहुंची थी, डासना देवी मंदिर पर, उस रात के बारे में खुलासा हुआ है कि वो रात जो पब्लिक वहां पहुंची थी उनका सीधा मोटिव था मंदिर के अंदर घुसकर जितने भी लोग हैं, खासतौर पर यति नरसिंहानंद महाराज, उनको मारना, उनके साथ लोगों को मारना और उसका नाम मॉब लिंचिंग, उसके बाद उसको मॉब लिंचिंग करार दे देना। ये इनपुट पहले ही 9:35 पर पुलिस को मिल गया था। ये जानकारी सोर्सेज जो हमारे हैं उनके हवाले से है। 9:35 पर ये जानकारी मिली पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को और उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने वहां पर फोर्स को डिप्लॉय किया और सबसे पहले खुद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा वहां पर पहुंच गए हालातों को सुधारने के लिए, क्योंकि दो तरफा खेल वहां पर खेला जा रहा था। एक तरफा जो मौजूदा लोग थे, मुस्लिम धर्मगुरु, वो थाने पर पहुंचे थे और वहां पर पुलिस को एंगेज करने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ जितने भी नौजवान लड़के थे, युवक थे मुस्लिम धर्म के, उन सबको ये कहा गया था कि मंदिर पर जाकर हमला करना है और सीधे तौर पर जो यति नरसिंहानंद महाराज हैं और उनके साथ जो लोग हैं उन सबको मार देना है। सीधा मैसेज था। अगर पुलिस समय रहते वहां नहीं पहुंचती तो कत्लेआम मंदिर पर शुक्रवार को देखने को मिल सकता था, लेकिन पुलिस वहां पहुंची और भीड़ को वहां से खदेड़ा गया और खुद वहां जो अंदर मौजूद थी, जो आई विटनेस थी उदिता त्यागी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था अगर पुलिस नहीं आती तो वाकई उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। महाराज यति महाराज को सुरक्षित वहां से पुलिस निकाल कर लेकर गई थी। हालांकि अब महाराज कहां हैं, किस जगह पर है, इस बात के बारे में पुलिस कमिश्नर द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। ज्ञापन जरूर दिया गया हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा और ज्ञापन में मांग यही रखी गई जो लोग मंदिर पर पथराव करने के लिए या जानलेवा हमला करने के लिए पहुंचे थे उन सबको चिन्हित कर सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ा एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, और इंटेलिजेंस इनपुट की तरफ से जो खुलासा यहाँ पर किया गया है हिमांशु, अब उसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोगों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया है और जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी, जो लोगों को मारने के लिए पहुंची थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच पुलिस क्या कुछ कह रही है और कर रही है? और बिल्कुल देखिए, पुलिस ने एक पूरी लंबी लिस्ट बनाई हुई है, पूरी एक फहरिस्त तैयार की हुई है और वो फाइल खुद अजय मिश्रा जो कमिश्नर हैं वो चेक कर रहे हैं और जो लोग हैं वो अपने घरों से फरार चल रहे हैं। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से फरार हैं। खासतौर पे डासना इलाके के रहने वाले तमाम नौजवान अपने घरों से फरार चल रहे हैं, जिनके नाम पुलिस ने डाले हुए हैं एफआईआर के अंदर। तकरीबन 150 वो लोग हैं जो फरार चल रहे हैं और जैसे जैसे वो मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक ताज़ा इनपुट के अनुसार 11 लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है और आगे भी और तमाम ऐसे लोग होंगे जो वीडियो के आधार पर पुलिस ने जिनको चिन्हित किया है या सीसीटीवी कैमरे जो घरों पे लगे हुए थे, जो चेहरे उसमें आए हैं, उन सबको एक एक कर गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। इसके पीछे किसकी साजिश थी, क्योंकि कोई ना कोई अहम कड़ी जरूर होती है, उसका नाम निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन साफ डायरेक्शन था भीड़ को मॉब के रूप में अंदर जाना और उसके बाद महंत को, साथ ही उनके साथियों को कत्ल कर देना। तो इतनी बड़ी घटना गाजियाबाद में, उसको अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के पीछे कौन था, इस और पुलिस अब पूरी बिल्कुल, प्लानिंग के पीछे कौन मास्टरमाइंड था, किसकी ये पूरी साजिश थी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए भी हो जाता है हिमांशु, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है। न सिर्फ प्रदेश बल्कि आसपास के जो राज्य हैं उन पर भी, वहां पर भी जो प्रदर्शन है, वहां पर भी ये जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है।
और देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है, अगर शुक्रवार की रात ये घटना को अंजाम देने में कामयाब हो जाते जिस मंसूबों के साथ वहां पर पब्लिक पहुंची थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात गाजियाबाद सहित प्रदेश की हम बात करें या फिर अलग राज्यों की बात करें वहां पर बन सकते थे, अगर सोची समझी साजिश को जो प्लानिंग उन्होंने की थी उसको एग्जीक्यूट करने में वो कामयाब हो जाते। लेकिन पुलिस को समय रहते इंटेलिजेंस का इनपुट मिलता है, यहां से पुलिस पहुंचती है, खुद पुलिस कमिश्नर किसी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पहली बार देखने को मिला जब पुलिस कमिश्नर वहां पर पहुंचे, वरना छोटी या घटनाएं इस तरह की होती हैं वहां कभी भी पुलिस कमिश्नर नहीं जाते हैं, लेकिन उस घटना पर खुद पहुंचे क्योंकि सेंसिटिव माहौल था और उसमें से यति महाराज को समय रहते वहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाना, ये एक बड़ी कामयाबी गाजियाबाद पुलिस के लिए लेकिन रही। इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक बात तो साफ है, कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से बचना चाहिए जिससे प्रदेश और देश का माहौल खराब होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो इनपुट इंटेलिजेंस की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद अभी जानकारी सामने आ रही है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इस बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यति नरसिंहानंद के बयान के बाद प्रदर्शन का मामला। तो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने प्रदर्शन पर विरोध जताया है। कई बार हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई गई। अन्नपूर्णा भारती की तरफ से विरोध जताते हुए यह बात कही है। तो मामले में आज तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। तो अन्नपूर्णा भारती की तरफ से जिस तरह से विरोध यहां पर यति नरसिंहानंद के बयान के बाद देखा जा रहा है, उस प्रदर्शन के चलते अब अन्नपूर्णा भारती का ये बड़ा बयान। तो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा है कि कई बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यति नरसिंहानंद की तरफ से कार्यक्रम के दौरान बयान दिया गया था, जिसके बाद से ही न सिर्फ प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों में भी बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। उस पर क्या कुछ अन्नपूर्णा भारती ने कहा है, सुनिए। देखिए, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन मुसलमानों द्वारा हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज जी के विरुद्ध में किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक और गुंडे की पराकाष्ठा है। हिंदुओं की न जाने कितनी बार भावनाएं आहत की गई ओवैसी द्वारा। वो असदुद्दीन ओवैसी जो वहां पर जो गुंडागर्दी करवा रहा है इस समय मेरे महाराज जी के खिलाफ, उसने मेरे भगवान राम को लेकर के, माता लक्ष्मी को लेके, सीता माता को लेकर के न जाने कितनी अभद्र टिप्पणी की। परंतु क्योंकि हमारा हिंदू समाज जो है वो संविधान और कानून को मानने वाला है, आपत्ति जताई गई और हमने यही प्रतीक्षा की कि कानून जो है एफआईआर दर्ज करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। हालांकि उचित कार्रवाई की प्रतीक्षा में अब तक है, अब तक उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। तो बता दें कि यति नरसिंहानंद की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसके बाद लगातार जो गतिरोध है वो बढ़ता जा रहा है। कई बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए गए। अन्नपूर्णा भारती ने कहा है कि अभी तक ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब विरोध क्यों जताया जा रहा है। इस बीच आगरा से बड़ी खबर है, जहां यति नरसिंहानंद के बयान के खिलाफ आक्रोश। तो यूपी मुस्लिम महापंचायत ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के चलते छावनी में तब्दील हुआ जिला मुख्यालय। तो भारी संख्या में तैनात की गई पुलिस और पीएसी। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो यति नरसिंहानंद को जेल भेजने की मांग जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की तरफ से की जा रही है। तो यति नरसिंहानंद के बयान के खिलाफ लगातार प्रदेश के कई जिलों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। आगरा से भी देखिए तस्वीर सामने आई है, जहां यूपी मुस्लिम महापंचायत ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और ऐसे में इन माहौल को देखते हुए छावनी में तब्दील इलाके को किया गया। हिंदुस्तान के हर खित्ते के अंदर जो है नरसिंहानंद का जो है वो जो है मुखालफत हो रही है सख्त किस्म की, कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, एनएसए में और यूएपीए में कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन हमने जो है डीसीपी साहब को दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जहां जहां एफआईआर हुई है हमारी एफआईआर भी उसके साथ अटैच कर दी जाएगी और उस मजदूर के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। पैगंबर हजरत साहब के बारे में बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है, जो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत की गई है। उसका मकसद देश और प्रदेश की शांति को भंग करना है, शहर देश भर में दंगे कराना है। आज उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के बैनर तले पूरे शहर आगरा के अमन पसंद लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हमारे साथी भी यहाँ मौजूद है, जो मोहम्मद साहब में विश्वास रखते हैं, जो अमन का पैगाम देते हैं, जो मोहम्मद में बिलीव करते हैं, जो मोहब्बत में बिलीव करते हैं, वो सभी लोग यहाँ साथ में है, क्योंकि सभी लोगों के दिल को ठेस पहुंची है। सभी लोग शहर की अमन अमान को
खराब होना नहीं चाहते। सभी लोगों ने मिलकर डीसीपी सिटी साहब को एक तहरीर दी है और हमारी सबकी मांग है कि ऐसे सिरपरे के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो जेल के अंदर जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं ऐसे सरपरों के खिलाफ यूपीए एनएसए के खिलाफ कार्रवाई होकर इनको जेल में डालना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में त्योहार सरपर है, देश और प्रदेश का माहौल खराब ना हो। तो सीएम योगी ने